जय हिंद साथियों। इलाहाबाद हाई कोर्ट के संबंध में जो भर्तियां आई थी तो उनका इस समय डीबी चल रहा है। 2025 अप्रैल में अभी लास्ट में डीबी चल रहा है। तो मैंने कल अपना डीबी कराया है। तो मैंने डीबी जो कराया तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी, कैसे क्या वहाँ प्रोसेस था, अंदर क्या क्या बताया गया। और एक जो है 9 नंबर पॉइंट है आपका नोटरी शपथ पत्र, तो उसमें मुझे कुछ दिक्कतें हुई तो मैं आपके साथ चीज़ें साझा करूँगा। और डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर हमें किस क्रम में लगा के जाना है, कितनी फ़ाइल तैयार करनी है और किस टाइप की जो फाइल है वो तैयार करके जानी, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर के वहाँ दिक्कत हो रही तो थोड़ा टाइम लग जा रहा है। ठीक है, तो मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस था आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। हो सकता है आप में से किसी का इससे हेल्प हो जाए, किसी भाई बहन का। तो चलिए देखते हैं कि ये वाला तो आप सभी के पास में आया होगा, आपको ईमेल से ये मिला होगा। और जब आप वहाँ जाओगे तो आपसे ये कहा जाएगा कि प्रशासनिक कार्यालय में जा करके और इसकी हार्ड कॉपी है, आपका जो नियुक्ति पत्र है ना, उसकी हार्ड कॉपी जा करके ले लीजिएगा। तो आप जाओगे तो इसका हार्ड कॉपी वहाँ पर होगा ऑफिस में, तो आपको दिया जाएगा और आपसे वहाँ पर रजिस्टर में सिग्नेचर कराया जाएगा कि आप किस पद के लिए हैं और आपने इसको रिसीव कर लिया है। ठीक है, तो ये आप सबके पास में आया होगा और आपको डीबी करानी रहेगी। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या क्या रहेगा उसके बारे में मैं डिटेल में बात करता हूँ। तो ये आपका अप्रैल 2025 में आया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से तो हमने डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर किए थे ये आप सबने देखा होगा कि ये था 2022-23 जो आपकी भर्ती आई थी हाई कोर्ट की। तो उसमें ये बताया गया था कि कौन से डॉक्यूमेंट हमें कैसे तैयार करने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट क्या करके हम लेकर के गए थे। तो पिछली बार जो 2023 में आया था तो उसमें कुल कितने 7 पॉइंट थे। ठीक है, लेकिन इस बार क्या कर दिया है, इसमें हमें 9 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें चेंजेस क्या क्या हुए हैं, तो ये 2023 में आया था, तब भी मैं इसके भरोसे गया था, लगभग मेरे काम हो गया। और ये जो है आपका है यहाँ पर आशय का शपथ पत्र, तो इस बार यहाँ पर नोटरी का नाम मेंशन कर दिया है। तो इसके बारे में देखेंगे कि थोड़ा सा इसमें दौड़ भाग करनी पड़ रही है कुछ लोगों को, सबको नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को वहाँ पर लैंग्वेज का इशू आ रहा है, कुछ मतलब कह सकते कम एक्सपीरियंस लोग मिल जा रहे हैं, तो उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी, देख लिया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर करना क्या है। तो आपको वहाँ पर आपके जनपद न्यायालय का जो प्रशासनिक कार्यालय है वहाँ पर जाना है। और यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ कि व्यक्तिगत रूप से, यानी कि आपको जिसका सिलेक्शन हुआ है उनको खुद जाना है। और कैसे जाना है, जो आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं, मूल प्रपत्र, उनके साथ जाना है। और उनका क्या करना है, 2 फाइल तैयार करनी, यानी कि 2 फोटोकॉपी उनकी लेकर के जानी है सबकी। और उन सबको आप क्या कर लेना, स्व प्रमाणित कर लेना जो फोटोकॉपी है। ठीक है, और प्रमाण पत्रों का जो भी उनका सत्यापन के लिए वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। ठीक है, जो भी आपका टाइम दिया गया, आपको फ़ोन भी आया होगा और किसी दिक्कत के रिकॉर्डिंग आपको एक मैसेज भी आया होगा कि आप इस पर बात कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेल्फ अटेस्ट करके, और फिर नीचे आप अपना क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर नीचे आप अपना जो भी डेट वगैरह है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। तो ये आपका सेल्फ अटेस्ट लिख सकते हैं, या फिर स्वप्रमाणित करके लाइन खींच करके आप अपना यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। फिर उसके नीचे डेट डाल करके सारे डॉक्यूमेंट पे आपको ऐसे करना है। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हैं उन्हें आपको स्वप्रमाणित नहीं करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो पॉइंट क्या क्या लेकर के जाना है। तो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ पहला जो पॉइंट लिखा गया है इस वाले में जो नया आया हुआ है, आपके पास ईमेल भी होगा, कि समस्त शैक्षिक योग्यता के संबंधित प्रमाण पत्र। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें हाई स्कूल से संबंधित आपके जो मार्कशीट या प्रमाण पत्र है उसको लेकर के जाना है। फिर आपको यहाँ पर 12th का लेकर के जाना है। फिर यहाँ पर आपका जो ग्रेजुएशन का होगा वो लेकर के जाना है। फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का लगाया है या फिर अदर कोई लगाया तो उसे लेकर के जाना है। फिर इसके बाद में आपका आता है CCC का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अगर आपने स्टेनो किया है तो स्टेनो का सर्टिफिकेट का जो आपने वहाँ पर नंबर वगैरह भरा होगा तो उसको लेकर के जाना है। जैसे मैं बताता जा रहा हूँ आप इसका ऑर्डर नोट करते जाइएगा। ठीक है, CCC का, फिर उसके बाद में स्टेनो का, फिर उसके बाद में आप क्या लगाएंगे, अगर आप कोई आरक्षण ले रहे हैं तो आप अपना वहाँ पर लगाएंगे जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद में आप अपना निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने 3 बनवाए होंगे, क्या बोलते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र। 3 कैसे, एक तो दो व्यक्तियों से ऐसे बने होने चाहिए। ठीक है, तो 2 आपके ये चरित्र प्रमाण पत्र हो गए। और उसके बाद में एक बना होगा, तो ये 2 हो गए यहाँ पर। ठीक है, एक बना होगा आपका कॉलेज या विश्वविद्यालय से, जो आपका अंतिम क्या कह सकते हैं कि जो संस्थान रहा हो शिक्षा का। ठीक है, तो एक यहाँ से हो जाएगा, तो आपके कुल 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद में क्या करना, आप यहाँ पर जो करेक्टर सर्टिफिकेट हैं उन्हें लगा लेना। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, ये करेक्टर सर्टिफिकेट के बाद में
आपको अपना आधार कार्ड का जो फ़ोटोकॉपी है वो लगाना है और उसके बाद में सबसे लास्ट में आपको नोटरी वाला लगाना है। ठीक है, इस तरीके से 2 फाइलें मिनिमम तैयार करनी है और दोनों फाइलों को क्या करना है कि जैसे हमारे यहाँ बताया गया मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हो सकता है आपके यहाँ कुछ प्रोसेस अलग हो, लेकिन जो है वो मैं पहले बताया था। तो आपको एक फ़ाइल ख़रीद के लेकर के जानी है जो क्या है जिसमें डॉक्यूमेंट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, और वो कह सकते हो हार्ड हो, कहने का मतलब है कि मोटी दफ्ती की हो, क्योंकि वो मैं लेकर के गया था तो उन्होंने कहा कि ये आपको बदलनी पड़ेगी क्योंकि ये रिकॉर्ड आपका रखना पड़ेगा। तो ये है कि ज़्यादा दिन तो रखा रहे तो ख़राब ना हो या जल्दी फटे ना, तो मोटी लेकर के जानी है। फिर क्या करना है, एक फ़ाइल लेनी है और वहाँ पर क्या करना है, छेद करके और जो रस्सी आती फाइल बांधने वाली, ठीक है, धागा है जो भी कह सकते हैं, तो उसको यहाँ पर दो जो अपने डॉक्यूमेंट दोनों एक आपने बनाया सेट, ठीक है, और दूसरा आपने सेट बना लिया, ठीक है। अब वहाँ पर इन सबको क्या कर लिया, इनका पूरा सेट, ये जो मैंने बताया ना, इनका पूरा सेट आपने इस ऑर्डर में बनाना है, ठीक है, और ये आपको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है, और बाकी यहाँ पर सेल्फ अटैच कर देना है और ओरिजिनल आपको अलग रखना है। अब यहाँ पर हमें क्या बताया गया था कि एक में सब में फ़ोटोकॉपी कर दो, दूसरे में क्या बोला गया था कि एक सेट में क्या करना है, जो करेक्टर सर्टिफिकेट होंगे 3 उसी ऑर्डर में लगाना है, तो वो तीनों ओरिजिनल लगा दो एक में, और जिसमें ओरिजिनल लगाया था आपने, सुनिएगा, जिसमें आपने ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट लगाया उसमें जो आपकी नोटरी शपथ पत्र होगा उसमें एक में ओरिजिनल लगाओ और एक में आपको फ़ोटोकॉपी लगानी है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम पर मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर तो आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, 2 फाइलें तैयार करके ले जानी। कुछ लोग भैया लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे, भाई बहन जो आए थे, कि वो 3 फाइलें तैयार करके लाए थे कि बैकअप में कोई दिक्कत हो, हमें भागना दौड़ना ना पड़े, तो हमारी एक पहले से तैयार है। तो बैकअप के लिए उन्होंने तीसरी फाइल भी तैयार कर ली थी, और इन दोनों जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किए उनको एक ही फाइल के अंदर आपको रख देना है और उस फाइल पर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, दुनियादारी जो भी कुछ है आपको लिख देना है, ठीक है। अब वहाँ पर सत्यापन के लिए जो भी ज़रूरी है तो हमने ये बता दिया कि ये ऑर्डर होगा, कितनी फाइलें बननी वहाँ पर जो बनेंगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपने सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, तो जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आपको करके चलना है वहाँ पर। अब नोटरी शपथ पत्र में क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये कैसे होगा, इसको बता दे रहे हैं। आपको पासपोर्ट साइज़ के 6 फ़ोटो लेकर के जाने हैं, और आपका जो कह सकते हैं कि एक जो जिसमें फ़ोटो का लिफाफा आता है छोटा सा एकदम ब्लैंक, तो वो उसमें आपने फ़ोटो रख देना और उसमें अपना नाम डाल देना, क्योंकि वो वहाँ पर आपकी जो फाइल होगी डॉक्यूमेंट उसमें आपको क्या कर देंगे, पिन कर देंगे, ठीक है। फ़ोटो वहाँ पर लग नहीं रही हैं, और उसके बाद में क्या करेंगे, वो अपने हिसाब से उनको जहाँ लगाना होगा, जब वो बैठ करके फिर से वेरीफाई करेंगे तो उन्हें लगाना होगा तो लगाएंगे, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको फ़ोन के द्वारा या ईमेल के द्वारा पता चल जाएगी। तो ये यहाँ पर जो 8 पॉइंट थे तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिए या फिर टेलीग्राम पे आइए, तो मैं वहाँ पर सब कुछ चीज़ें आपको बता दूंगा जितना मुझे पता है। अब ये यहाँ पर क्या था, जो 2023 में आया था, ठीक है। 23 में देखिए यहाँ पर जो 7 नंबर पॉइंट था, यहाँ पर शपथ पत्र की बात कही गई थी, तो ये सारा जो था इस पर बनवाना था, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए 2 सेट लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि इससे पहले 23 में भी था। 25 वाले में क्या है, 25 वाले में भी वही प्रोसेस है। अब यहाँ पर जो 9 नंबर है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न आशय का एक नोटरी शपथ पत्र बनवाना है। तो निम्न आशय कौन सा हो गया, ठीक है, तो ये आशय हो गए ये, और कितने पॉइंट हैं, ये इतने यहाँ पर हैं, आपके ईमेल पे होगा, और ये यहाँ पर कुल 11 पॉइंट हैं, ठीक है, 11। तो इनका हमें नोटरी बनवाना है, इन 11 का। और तो आप वहाँ जाओगे तो कोर्ट में आपका स्टैम्प जनरेट करेंगे, तो ई स्टैम्प जा करके एक ले लेना अपने नाम से। अपने नाम मतलब जो नाम आपके फॉर्म में मेंशन है वो नाम बताएंगे, तो नाम आपका टाइप करके ई नोटरी जो होगा वो 10 रुपये का दे देंगे, ई स्टैम्प दे देंगे आपको, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम तो गए बनवाए इस तरीके से, ये वाला पूरा था। तो उन्होंने क्या कर दिया, जैसे वो वहाँ पर लिखा था क्वेश्चन, देखिए ये 1 से लेकर के ये 4 तक यहाँ पर, और 5 से लेकर के ये देखिए ये 11 यहाँ तक है, ठीक है। हमने जाकर के नोटरी बनवाई, तो यहाँ पर वो जो जितना वहाँ पे लिखा हो तो उन्होंने ऐसे लिख दिया, फिर लिख दिया हाँ, फिर लिख दिया नहीं, फिर लिखा नहीं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज वहाँ पर नहीं चली, उन्होंने इसको गलत मान लिया, कहा कि आप जाकर के फिर से बनवा के लाओ। मेरे जैसे और भी कई लोग थे, बहुत लोग, जो कई बार मतलब क्या कि अलग अलग फिर जा कर के उन्होंने बनवाया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है, तो ये देखिए ये ऊपर का आधा पेज जो हो गया, ये उस पर मेंशन है कि ये क्या है, आपका जो 10 रुपये का जो स्टैम्प मिला था, ई स्टैम्प जनरेट होता है तुरंत वहाँ पर, ठीक है। तो उस पर ऊपर ही डिटेल लिखी हुई कि आपका स्टैम्प है। फिर वहाँ पर आपको ऐसे लिखवाना है सक्षम करके, और ये वहीं पर टाइपिस्ट मिल जाएंगे आपको कोर्ट में, और श्रीमान जनपद न्यायाधीश, और फिर यहाँ पर आपका जो व्यक्ति है उनका नाम,
ठीक है, और फादर नेम और एड्रेस, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, ये आप यहाँ पर लिखो, टाइप करेंगे वहाँ पर, ठीक है। फिर श्रीमान जी शपथ करता सशपथ निम्न बयान करता है, ठीक है। और धारा नंबर 1 में क्या है, धारा नंबर 2 में क्या है, तो एकदम इस तरीके से रहेगा। तो इसकी मैं क्या करूँगा, आपको प्रति अगर आपको चाहिए, अगर यहाँ से दिख जा रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है तो आप क्या करना, ईमेल कर वो मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम जा करके, और या फिर कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर कमेंट कर दीजिए, तो मैं जो भी होगा बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए धारा 3, धारा 4, धारा 5, 6 इस तरीके से दिखेगा। अब 11 तक आया है और 12 में क्या किया गया, इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें इन्होंने मेंशन कर दी है। और यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है जो हमसे यहाँ पर बताया गया था, यहाँ पर लिखा हुआ था एक्स्ट्रा, तो ठीक है, मतलब इतना भी माइनर था उसको भी कंसिडर करे थे, कहा कि इसको हटवा करके लेकर के आओ। तो जब आप इसको टाइप करवाइएगा, अगर आपके पास में अच्छे लोग मिल जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो ये फॉर्मेट वहाँ पर हमसे लिया गया, स्वीकार किया गया। ये फ़ोटो हमें कैसे मिला, तो हमारा जब गलत हुआ तो उन्होंने कहा कि इसके ये फ़ोटो ले लीजिए अगर आपको दिक्कत है, और जा करके इस तरीके से बनवा कर लेकर आइए। आप सब लोग, मतलब कई लोग थे, तो हम लोग गए थे, फिर से बनवा कर लेकर के आए थे। अब अगर आप कहेंगे तो ये वाला आपका जो था, जो कैसे बनना है, कैसे टाइप होना, तो मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा अगर आप कहेंगे। और टेलीग्राम का नाम यहाँ पर देख लीजिए, ये है, और यहाँ पर फिर लिखा हुआ है UPSSC मेंस एग्ज़ाम। तो मेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आपको किसी को कंप्यूटर में दिक्कत है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है PYQ की, और उसके अंतर्गत आपके जो बेसिक शामिल हैं, आपके भाई बहन कोई हो सकते हैं तो जिन्हें कंप्यूटर में दिक्कत, तो आप जा करके वहाँ प्लेलिस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कोई पेमेंट, पैसा, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, फ्री है। आप चाहें तो इससे भी जुड़ सकते हैं। और इसके रिकॉर्डिंग अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर के मैसेज कर दीजिए, या फिर कमेंट में बता दीजिएगा, और इसको मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है, अगर आप कहेंगे। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक, आराम से जाइए, अच्छे से DB कराइए, वहाँ पर बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छे से सारा काम आपका सब हो जाएगा।